भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्णा अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधाराय अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। एतद् योनि भूतानि सर्वाणि तुपधारन् कृत्स्नस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि, ये दोनों ऊर्जाएं स्रोत हैं, भूतानि जीवित प्राणी, सर्वाणि सभी, इति वह उपाधारय जानना, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः सृजन, प्रभाव स्रोत, प्रलय विघटन, तथा तथा। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारन् कृत्स्नस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्तथा। अनुवाद, जानने की सभी जीवित प्राणी मेरी इन दो ऊर्जाओं से प्रकट होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझ में ही यह फिर से विलीन हो जाता है। जीवित प्राणी भगवान की दो ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति हैं, जीव शक्ति संवेदनशील आत्मा ऊर्जा और माया अचेतन भौतिक ऊर्जा या पदार्थ। भौतिक क्षेत्र में सारा जीवन पदार्थ और आत्मा दोनों का संयोजन है। पदार्थ स्वयं असंवेदनशील या निर्जीव है और संवेदनशील आत्मा को एक वाहक शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों मिलकर एक जीवित प्राणी बनते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की शक्तियों की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का एक चक्र ब्रह्मा के 100 वर्षों तक चलता है, तब परमेश्वर विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जो आगे चलकर अहंकार में विलीन हो जाते हैं। अहंकार वापस महान में चला जाता है, जो फिर से प्रकृति के साथ मिल जाता है। प्रकृति अब महाविष्णु परमेश्वर का दूसरा रूप के शरीर के अंदर रहती है। सभी भौतिक रूप से बंधी आत्माएं जो सृष्टि के इस चक्र के दौरान मुक्त नहीं हो सकी, वे भी भगवान के शरीर में निवास करती हैं। वे अव्यक्त रहते हैं, सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करते हैं। जब ईश्वर सृजन करने का निर्णय लेता है तो पूरा चक्र फिर से शुरू होता है, जैसा कि श्लोक 7.4 में बताया गया है, और एक नई दुनिया अस्तित्व में आती है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का स्रोत, पालनकर्ता और विश्राम स्थल है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। मत पर्तनान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैः। मत पर्तनान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैः। मता, मुझसे भी अधिक, परतरं श्रेष्ठ, न नहीं, अन्यत् किंचित और कुछ भी, अस्ति है, धनंजय अर्जुन, धन को जीतने वाला, मयि मुझ में, सर्वम सब, इदं जो हम देखते हैं, प्रोतं बंधा हुआ है, सूत्रे धागे पर, मणिगणा मोती, एवं जैसे। मत्तः पर्तनान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैः। अनुवाद, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में बंधे मोती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में अपने प्रभुत्व और अपनी सर्वोच्च स्थिति के बारे में बताते हैं। वह आधार है जिसके ऊपर यह संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। वह सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। धागे में पिरोए गए मोतियों के समान जो अपनी जगह पर घूम सकते हैं, ईश्वर ने व्यक्तिगत आत्माओं को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्र इच्छा दी है, फिर भी उनका अस्तित्व उसी से बंधा हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत्समश्चाप्यधैश्च दृश्यते पारास्य शक्तिर्विविधैः श्रुते 6.8। ईश्वर के तुल्य कुछ भी नहीं है, न ही उससे श्रेष्ठ कुछ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने मूल रूप में जो अर्जुन के सामने खड़ा था, वही अंतिम सर्वोच्च सत्य है। मैं, मेरा और मैं शब्दों का उपयोग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भगवान, सर्वोच्च भगवान होने के बारे में कई लोगों के संदेह को दूर कर दिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि एक और उच्चतर निराकार इकाई है जो भगवान श्री कृष्ण का भी अंतिम स्रोत है। जैसे कि प्रथम जन्मे ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1। श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद हैं। वह आदि और अंत से रहित है, सबका मूल है और सभी कारणों का कारण है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8।
रसो हमसु कौन्तेय प्रभासामि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द हे पौरुषन ऋषु। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द हे पौरुष ऋषु। रस स्वाद अहम मैं अपसु जल में कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन प्रभा तेज अस्मि मैं हूँ शशि सूर्यो चंद्रमा और सूर्य का प्रणव पवित्र अक्षर ओम सर्व सब में वेदेशु वेद शब्द ध्वनि हे आकाश में पौरुषम क्षमता नृषु मनुष्यों में। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द हे पौरुषम नृषु। अनुवाद हे कुंती पुत्र मैं जल में स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र शब्दांश ओम हूँ। मैं आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में क्षमता हूँ। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि वह इस संसार में मौजूद सभी चीजों के मूल पालनकर्ता और आधार हैं। अब वह इन 4 श्लोकों में इसे आगे समझाना जारी रखते हैं। हम जो भी फल खाते हैं उसका मीठा स्वाद उसमें फ्रुक्टोज या फल शर्करा की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि वह अपनी ऊर्जाओं के सभी संशोधनों में मौजूद है। वह कहता है कि वह पानी में स्वाद है। इसका क्या मतलब है? पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता। फिर भी पदार्थ के अन्य रूपों जैसे ठोस, आग और गैसों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी अपनी सूखी जीभ पर कोई ठोस खाद्य पदार्थ डालने की कोशिश की है? क्या तुम्हें कोई स्वाद आता है? जब हमारे मुंह की लार ठोस पदार्थ के कुछ अंश को घोलती है तभी हमें वैसा स्वाद मिलना शुरू होता है जैसा हमारी जीभ की स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है। आखिर पानी से पानी का स्वाद कौन अलग कर सकता है? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जल में स्वाद है। सभी पदार्थों का स्वाद लेना जल का स्वाभाविक गुण है। पानी के बिना स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार आकाश ध्वनि के वाहन के रूप में कार्य करता है। ध्वनि संशोधन के कारण विभिन्न भाषाओं का निर्माण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इन सब का मूल है। जैसे अंतरिक्ष में ध्वनि उनकी ऊर्जा है, वो अक्षर ओम वैदिक मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। सूर्य और चंद्रमा को अपनी चमक उन्हीं से मिलती है। यहाँ तक कि मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के लिए भी वो परम ऊर्जा स्रोत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 9 पुण्यगंध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यगंध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य शुद्ध गंध सुगंध पृथिव्यां पृथ्वी का च तथा तेज तेजस्विता च तथा अस्मि मैं हूँ विभावसो अग्नि में जीवनम जीवन शक्ति सर्व सब में भूतेषु प्राणी तपः तपस्या चा तथा अस्मि मैं हूँ तपस्विषु तपस्वियों का। पुण्यगंध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों की तपस्या हूँ। पिछले श्लोकों की निरंतरता में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वह हर चीज का स्रोत और सबसे महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के ऐश्वर्य का विस्तार है। पृथ्वी पर वह निर्जीव और सजीव दोनों के पीछे की शक्ति है। वह धरती की हल्की और शुद्ध सुगंध और लौ की उज्ज्वल चमक है। वह सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति है। तपस्वी या साधु जानबूझकर खुद को शारीरिक सुखों से वंचित करते हैं और आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे वास्तव में उनकी तपस्या करने की क्षमता के पीछे की शक्ति हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 10 बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमत्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमत्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीज बीज माम मैं सर्वभूतानां सभी प्राणियों का विद्धि जानना पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन सनातनम शाश्वत बुद्धि बुद्धि बुद्धिमातम बुद्धिमानों का अस्मि मैं हूँ तेज वैभव तेजस्वी नाम तेजस्वी का अहम मैं। बीज मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम। अनुवाद हे अर्जुन ये जान कि मैं सभी प्राणियों का शाश्वत बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी लोगों का तेज हूँ। कारण और प्रभाव संबंध में प्रत्येक कारण उसके प्रभाव का बीज होता है। उदाहरण के लिए महासागर बादलों का बीज है और बादल वर्षा के बीज हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वह कारण शाश्वत बीज है जिससे सभी प्राणी प्रकट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं? उनके विचारों और धारणाओं में अधिक प्रतिभा क्यों है? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये हो सकता है चूंकि जो कुछ भी मौजूद है वही ईश्वर की ऊर्जा की अभिव्यक्ति है।
ऐसे उत्कृष्ट लोगों में दिखाई देने वाले शानदार गुण केवल ईश्वर की कृपा के कारण ही हो सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है, वह बुद्धिमान और गौरवशाली के पीछे की सूक्ष्म शक्ति है। वह उनके दिमाग को अधिक विश्लेषणात्मक और विचारों को चमकदार बनाता है। विलियम शेक्सपियर जैसे आधुनिक इतिहास के दिग्गजों ने साहित्य के क्षेत्र में बेजोड़ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सका। उनकी रचनाओं ने अंग्रेजी साहित्य को पोषित किया है और अंग्रेजी अब दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बन गई है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को एक भाषा में एकजुट किया है। ऐसे ही एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति है बिल गेट्स, जिन्होंने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा ही बदल दी। 90% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ विंडोज दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। चूंकि यह बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल है, इसने सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया है। कंप्यूटर का उपयोग अब आईटी इंजीनियरों तक ही सीमित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को एकजुट करने और उचित संपर्क सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी प्रेरणा केवल ईश्वर की योजना के माध्यम से ही हो सकती है। भगवान ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को तब बढ़ाते हैं जब वह हमें अराजकता से बचाना चाहते हैं। बेशक संतों ने हमेशा स्वीकार किया है कि उनके कार्यों की प्रतिभा और सुंदरता भगवान की विशेष कृपा के कारण है। संत तुलसीदास ने कहा, ना मैंने किया ना कारी सिको, साहिबा करता मोर करता कराओ ताप है, तुलसी तुलसी शोर। न तो मैंने रामायण लिखी, नहीं मुझ में इसे लिखने की क्षमता है। प्रभु मेरा करता है, वह मेरे कार्यों का निर्देशन करते हैं और मेरे माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन दुनिया सोचती है कि तुलसीदास ऐसा कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वास्तव में हमारे चारों ओर प्रकट होने वाली सभी प्रतिभाओं और बुद्धिमत्ता का अंतिम स्रोत हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।